जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक स्नान करने वाली सभी बहनों को कार्तिक माह के शुभारंभ की शुभकामनाएं। आइए तुलसी माता और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री धन्ना जी की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले राजस्थान के टोंक जिले के थकला नामक गांव में एक सामान्य जाट परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था धन्ना जाट। उनके पिता का नाम था रामेश्वर जाट और माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल। वे साधारण किसान थे, परंतु उनका पुत्र भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त बना। धन्ना जी को भक्ति इतनी प्रिय थी कि कहा जाता है स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ गाय चराने आया करते थे। एक दिन गांव में एक पंडित जी आए, त्रिलोचन पंडित। वे शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे। वे प्रतिदिन स्नान कर पुष्प चढ़ाते, भोग लगाते और बड़ी श्रद्धा से आरती करते। छोटे बालक धन्ना रोज यह सब देखते और उनके मन में ठाकुर जी की सेवा की गहरी इच्छा जाग उठी। कुछ दिन बाद जब पंडित जी तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे तो धन्ना जी ने उनसे कहा, मुझे भी अपने ठाकुर जी दे दीजिए, मैं उनकी सेवा करूँगा। पंडित जी हैरान रह गए, बोले, अरे बालक, तुम तो जाट हो, ठाकुर जी की सेवा आसान नहीं। लेकिन धन्ना जिद पर अड़ गए। आखिरकार पंडित जी ने नदी किनारे से एक काला पत्थर लाकर कहा, लो, ये बड़े ठाकुर जी हैं, इन्हें श्रद्धा से पूजना। धन्ना जी ने उसी पत्थर को भगवान श्री कृष्ण मान लिया और पूरे प्रेम से पूजा करने लगे। जब वे गाय चराने खेत जाते तो ठाकुर जी को साथ ले जाते। वे भोजन से पहले भगवान को भोग लगाते और कहते, ठाकुर जी, पहले आप भोजन कीजिए, फिर मैं करूँगा। 3 दिन तक भगवान नहीं प्रकट हुए, लेकिन धन्ना ने भी कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन वे रोने लगे और बोले, हे ठाकुर जी, मैंने तो भोग लगाया है, आप क्यों नहीं आते? 3 दिन से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक धन्ना के हाथ से बाजरे की रोटी और गुड़ का भोग स्वीकार किया। उस दिन से रोज ठाकुर जी उनके साथ भोजन करने लगे। एक दिन भगवान बोले, धन्ना, मैं रोज तुम्हारा भोजन करता हूँ, अब मैं भी तुम्हारा कुछ काम करूँगा। आज से तुम्हारी गाय मैं चराया करूँगा। उस दिन से ठाकुर जी प्रतिदिन उनकी गाय चराते और प्रेम पूर्वक बालक धन्ना से बातें करते। कुछ समय बाद भगवान ने कहा, धन्ना, अब तुम्हें किसी सतगुरु की शरण लेनी चाहिए। काशी जाकर जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में जाओ। धन्ना जी ने वैसा ही किया। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, अब अपने घर जाओ, खेती करते हुए भक्ति करो, तुम्हारे साथ कई लोगों का उद्धार होगा। धन्ना जी घर लौटे। ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। अब उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, साधु सेवा और भक्ति। एक दिन उनके पिता ने कहा, साधुओं की सेवा बहुत हो गई, अब खेती करो। उन्होंने गेहूं के बीज दिए और कहा, इसे खेत में बो दो, लेकिन किसी साधु को घर मत लाना। रास्ते में धन्ना को कुछ साधु मिले। वे उन्हें देखकर भाव विभोर हो गए और बोले, महाराज, आइए, मैं आपकी सेवा करता हूँ। उन्होंने गेहूं का बोरा बेचकर उन संतों के लिए भोजन बनाया और बाद में खेत में रेत बो दी। परंतु भगवान के चमत्कार से जहाँ रेत बोई थी वहाँ स्वर्णिम फसल उग गई। इतनी सुंदर फसल की पूरा गांव देखकर दंग रह गया। धन्ना जी ने सबको सारी सच्चाई बताई। पिता ने उन्हें गले लगाया और बोले, बेटा, धन्य है तू, आज से मैं भी भगवान की भक्ति करूँगा। भगवान की कृपा से उनकी हर फसल बढ़िया होने लगी। वे अब साधुओं की सेवा में भी और लगन से जुट गए। फिर एक बार भयंकर अकाल पड़ा, परंतु धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार दान में दे दिया। कोई भी भूखा उनके द्वार से वापस नहीं लौटा। एक दिन एक संत स्वयं श्री कृष्ण आए और उन्हें कुछ तुम्बा के बीज दिए, इसे खेत में बो दो। धन्ना जी ने वैसा ही किया। लोग हंसे, अकाल में तुम्बा उगाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में खेत हरा भरा हो गया। जब फसल तैयार हुई तो प्रत्येक तुम्बे के अंदर हीरे जवाहरात भरे थे। भगवान की यह कृपा देखकर धन्ना जी की आंखों से आंसू बह निकले। धन्ना जी ने सारे रत्न जरूरतमंदों की सेवा में खर्च कर दिए। उनके लंगर में सैकड़ों गांवों के लोग प्रतिदिन भोजन करते थे। उन्होंने मंदिर, धर्मशालाएं, तालाब और बावड़ियां बनवाई। भक्ति और सेवा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। इस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त धन्ना सेठ का नाम अमर हो गया। आज भी जब कोई भक्त निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है तो लोग कहते हैं वह तो धन्ना सेठ जैसा भक्त है। कथा का संदेश, सच्चे मन से निष्काम भाव से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान स्वयं अपने भक्त की सेवा करने आ जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे।